हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। केबीएस क्लासेस में आप लोगों को एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक और नए वीडियो के साथ आए हुए हैं। जो आज का जो टॉपिक हमारा है वो है रोमन नंबर्स का। रोमन नंबर्स को लेकर के बहुत सारे डाउट्स होते हैं बच्चों के मन में कि रोमन नंबर्स को लिखा कैसे जाए, वो नंबर्स कैसे लिखे जाते हैं, कौन कौन से अक्षर उसमें यूज होते हैं। तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं। कुछ नंबर तक 10 तक पहुंचे, उसके बाद पता नहीं 11 कैसे लिखा जाएगा, 20 कैसे लिखा जाएगा। इस तरह से बहुत सारे डाउट्स होते हैं। तो आज की जो वीडियो है ना, ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ सर जी, आज तो हमको कुछ ज़रूर मिल गया, कुछ अच्छी चीज़ मिल गई है। तो पूरी वीडियो को आप देखो, तो इसमें रोमन नंबर से जितनी भी डाउट है, जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं, वो आपका आज सब क्लियर हो जाएगा। तो आप पूरी वीडियो में आप बने रहें। आज के बाद मैं विश्वास दिलाता हूँ कि 1 से 100 तक ही नहीं, आप 1000 तक, लाख तक, करोड़ तक के भी नंबर्स को अगर रोमन नंबर में चेंज करने हैं तो आप बना सकते हो। तो चलिए सबसे पहले जो है रोमन नंबर्स का जो बेसिक चीज है उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रोमन नंबर। क्या है रोमन नंबर? ये जो है इंग्लिश के 7 लेटर्स से मिलकर बनता है। कौन कौन से? आई, वी, एक्स, एल, सी, डी और एम। आई का मतलब होता है 1, बी का मतलब होता है 5, एक्स का मतलब होता है 10, एल का मतलब होता है 50, सी का होता है 100, डी का होता है 500 और एम का होता है 1000। बस इतने जो ये चार्ट बना हुआ है, यही अगर आप लर्न कर लेते हो तो रोमन नंबर का जितना भी नंबर्स, जो भी जितने भी नंबर्स है सब आप राइट कर सकते हो। इसको याद करने का जो तरीका है ना, वो भी बहुत इजी है। बस ध्यान से एक बार इसको आप ऐसे पढ़ लीजिए, 2-3 बार अगर पढ़ लेंगे तो ऐसे याद हो जाएगा। कैसे? देखो, आई वी एक्स एल सी डी एम, आई वी एक्स एल सी डी एम, आई वी एक्स एल सी डी एम। ऐसे आप कर लोगे तो जितने भी इसमें लेटर्स यूज होते हैं वो आपको लर्न हो जाएंगे। तो आइए अब इसका जो है बेसिक चीजें जो है, यानी कुछ रूल्स जो होते हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो रोमन नंबर्स बनाने के रूल्स क्या हैं वो जानना बहुत जरूरी है। तो आइए उसको हम समझते हैं और आप उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा, उसे नोट कर लीजिएगा। अगर आप उसे लर्न कर लेते हैं ना, तो रोमन नंबर कभी जिंदगी में कभी आप भूलोगे नहीं। तो देखते हैं वो रूल्स क्या है। यहाँ पे जो आई है, एक्स है, सी है और एम है, ये 4 लेटर्स जो हैं विथ 3 टाइम्स राइट। विथ 3 टाइम्स राइट का मतलब ये हुआ कि इनको हम एक बार, 2 बार, 3 बार एक साथ राइट कर सकते हैं। यानी आई, एक्स, सी और एम को, इसका मतलब ये हुआ कि आई को हम एक बार भी राइट कर सकते हैं, आई को हम 2 बार भी राइट कर सकते हैं और आई को हम 3 बार भी राइट कर सकते हैं। इसी तरह से एक्स को भी 3 बार राइट कर सकते हैं, सी को भी, एम को भी। तो इनको जो है 3 टाइम्स हम राइट कर सकते हैं। दूसरा क्या है? यानी वी एल डी। वी एल डी, ये 3 लेटर्स ऐसे हैं जिनको हम केवल एक ही बार राइट करते हैं। ये कभी भी 2 बार या 3 बार साथ में नहीं लिखे जाएंगे। ओनली वन टाइम राइट, यानी एक ही बार ये राइट किए जाएंगे। हम ऐसा नहीं राइट कर सकते कि वी वी, डबल वी या ट्रिपल यल, इस तरह से हम इनको राइट नहीं करते। इस तरह से कोई रूल्स नहीं है। तो वी एल डी को हम ओनली 1 टाइम्स राइट करते हैं। अगला रूल्स क्या है कि वी एल डी जो है, नॉट सब्ट्रैक्ट एनी नंबर्स। वी एल डी जो है, ये तीनों नंबर किसी भी नंबर से सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो? यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए जो छोटे नंबर्स हैं यहाँ पे देखिए आप, जो आई वी एक्स एल सी डी एम है, ये हमारे नंबर्स ऐसे जो असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी हमारा नंबर ऐसे बढ़ता हुआ जाता है। तो आई जो है वी से छोटा है, वी जो है एक्स से छोटा है, एक्स एल से छोटा है, इसी तरह से नंबर हमारे बढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि आई वी से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। कैसे सब्ट्रैक्ट होगा इसको भी आप समझिए। जैसे ये वी लिखा हुआ है, वी राइट है यहाँ पे, अगर मैं आई को लेफ्ट साइड में इसके राइट करता हूँ, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप समझिएगा ध्यान से। अगर आई को हम वी के लेफ्ट साइड में लिखते हैं, इसका मतलब हुआ कि वी की वैल्यू में से आई की वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, कम हो जाएगी। कि वी का मतलब 5 है और आई का मतलब 1 है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 4।
भले ही ये एलएचएस में लिखा हुआ है, लेकिन अगर नंबर से हम इसको शो करेंगे तो ऐसे ही राइट किया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई नंबर, छोटा नंबर किसी बड़े नंबर के एलएचएस में लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, तो उसकी वैल्यू उसमें से कम हो जाती है, यानी घट जाती है। और अगर हम उसी सिंबल्स को उसके राइट साइड में लिखें, यानी वी वी को लिखें और उसके राइट साइड में हम आई को राइट करें, इसका मतलब हुआ कि जो वैल्यू है आई की वो वी में ऐड हो जाएगी। इसको कैसे राइट करेंगे हम? इसको ऐसे राइट करेंगे, वी का मतलब हुआ 5 और आई का मतलब क्या हुआ 1, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और हो जाएगा हमारा 6। तो कहने का मतलब ये है कि अगर छोटे नंबर्स को बड़े नंबर्स के एलएचएस में लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, तो उसकी वैल्यू उसमें से कम हो जाएगी। और अगर हम छोटे नंबर्स को बड़े नंबर से आगे राइट करते हैं, उसमें वैल्यू वो ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे VLD जो है, ये किसी नंबर्स में से जो है सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं ऐसे राइट करूं कि मान लीजिए C है, इसके पहले हम L राइट करते हैं, तो ये क्या हुआ LC, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। वैल्यू कैसे नहीं होगी, क्यों नहीं लिख सकते हैं? यहाँ पे आप देखिए, C का मतलब क्या हुआ 100, C का मतलब क्या हुआ 100 हुआ, और L का मतलब क्या हुआ 50। तो 100 में से 50 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, ये 50 आ जाएगा। यानी LC का मतलब क्या हुआ 50, लेकिन 50 के लिए तो ऑलरेडी नंबर हमारे पास ये रखा हुआ है ना, तो हम LC लिखें या फिर L लिखें, तो L का वैल्यू जो है हमारा 50 आ जाता है। यानी ये जो नंबर आ जाता है ये हमारा मीनिंगलेस हो जाता है। इसीलिए जो है हम VLD को किसी भी नंबर से हम सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। अगला रूल क्या है हमारा? अगला रूल ये है कि I सब्ट्रैक्ट फ्रॉम V एंड X। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होने का भी एक अलग रूल है कि कौन किससे सब्ट्रैक्ट होगा। जैसे I है तो I केवल V और X से सब्ट्रैक्ट हो सकता है। इसका मतलब हुआ कि हम V के पहले I को लिख सकते हैं और X के पहले I को हम राइट कर सकते हैं। अगर हम ये कहें कि C के पहले राइट करें तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं होगा। तो I जो है केवल V और X से सब्ट्रैक्ट होगा। इसी तरह से X, जो X हमारा है, X सब्ट्रैक्ट फ्रॉम L एंड C। X जो है केवल L और C से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, यानी X को हम L और C के पहले राइट कर सकते हैं। C जो है, C सब्ट्रैक्ट फ्रॉम D एंड M। C जो हमारा D और M से सब्ट्रैक्ट हो सकता है। कहने का मतलब कि C को हम D के पहले राइट कर सकते हैं और M के पहले राइट कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका जो है सारा रूल्स कंप्लीट हो जाता है। तो रूल्स आप याद रखें। अब हम वन बाय वन करके इसके नंबर्स को लिखते चलेंगे और समझाते भी चलेंगे कि कैसे रोमन नंबर्स हमारा क्लियर होगा, कैसे बनेगा। चलिए आइए असली काम अब स्टार्ट करते हैं, अब मजा आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारा पहला नंबर क्या है 1। 1 के लिए क्या है आई, आई हमारा, आई से 1 हो गया। 2 के लिए क्या करेंगे, 2 के लिए डबल आई। ट्रिपल के लिए, 3 के लिए 3 आई। 4 के लिए, अब एक एक नंबर्स को हम समझते चलेंगे। देखिए 4, 4 से पहले देखिए 4 के बाद क्या आता है हमारा 5 आता है। तो यहाँ पे हम अगर v लिख दें, v, समझिएगा ध्यान से, v, v का मतलब क्या हुआ हमारा 5 हुआ, लेकिन हमको क्या चाहिए 4। अब अगर इससे छोटा नंबर क्या है i, इसके पहले अगर मैं i राइट कर दिया, मैंने क्या किया राइट i, हाँ i को राइट किया, तो अब 5 में से 1 क्या हुआ, ये घट गया। तो 5 में से 1 गया, घट गया, तो कितना बचा 4 आ गया। 5, 5 के लिए क्या करेंगे, 5 के लिए तो v हमारा ये है, 5 के लिए क्या हो गया हमारा v हो गया ये। अब 6 की बात आ रही है, 6 कैसे लिखा जाएगा, 6 के लिए आप पहले v राइट करो, v का मतलब क्या हुआ 5, और इसके बाद i राइट करते हैं तो अब वैल्यू जुड़ जाएगा। यहाँ वैल्यू घटा, यहाँ वैल्यू जुड़ा, तो कितना हो गया 5 1 6 हो गया। 7 के लिए क्या हुआ, v का मतलब 5, डबल i का मतलब 2, तो 5 और 2 7 हो गया। 8 कैसे राइट करेंगे, देखिए यहाँ पे v का मतलब क्या हुआ 5, एक लाइन खींचे तो 6, एक और लाइन खींचे तो 7, एक और लाइन खींचे तो 8, यानी v और ट्रिपल आई। 9 के लिए क्या करेंगे,
अब 9 के लिए अगर आप ये सोचते हो कि ऐसे कर दें हम 4 बार, v का मतलब 5 और 4 i 9 हो गया, ये मेथड रॉन्ग हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने रूल्स में आपको बताया है कि i को कम से कम 3 बार लिख सकते हैं, ठीक है, उससे ज्यादा हम नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे हमारा ये नंबर जो है रॉन्ग हो जाएगा, ऐसे हम राइट नहीं करेंगे। तो 9 के लिए लिखेंगे क्या? 9 के लिए क्या करेंगे हम? पहले राइट कर लेते हैं x को। देखिए यहाँ पे नंबर्स ऐसे ही तैयार किए जाते हैं। पहले हमने x राइट किया, x का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? देखिए 10 है, और अगर इससे पहले मैं i को लिख दूं, क्योंकि x के पहले हम i को राइट कर सकते हैं, तो 10 में से 1 क्या हुआ? सब्ट्रैक्ट हो गया, तो कितना बन गया? 9 बन गया। तो इस तरह से 9 का हो गया। 10 10 पे आ गए, 10 के लिए तो x रखा ही है, तो यहाँ पे x आप राइट कर दो। तो इस तरह से ये 10 तक का नंबर हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 11 के लिए। अब 11 के लिए क्या करेंगे? अब 11 के लिए x पहले राइट करो, x कितना है? 10 है। इसके बाद हम i राइट कर सकते हैं। ऐड करने के लिए किसी भी नंबर को हम आगे राइट करते हैं, बड़े नंबर के आगे छोटा नंबर हम राइट कर सकते हैं। देखिए 12 के लिए क्या हुआ? x डबल आई, x ट्रिपल आई, ऐसे नंबर अब बढ़ता जाएगा। x, अच्छा अब यहाँ x मतलब 10 हो गया। 14 कैसे लिखेंगे? तो 14 के लिए 10 चाहिए और 4 चाहिए, तो 4 कहाँ? अब 4 यहाँ से आ जाइए। 1 से लेके 10 तक की गिनती आपकी तैयार है यहाँ पे, बस यहाँ पे आप अब नंबर्स को बस लिखते चले जाइए। तो 4 कितना है? i और v है। 15 के लिए क्या होगा? x और v, x v, यहाँ पे ये समझने वाली बात है, हम v को किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, यानी हम v को x के आगे नहीं लिख सकते, लेकिन बाद में हम लिख सकते हैं, यानी ऐड कर सकते हैं। केवल सब्ट्रैक्ट करने का ही रूल्स है, ऐड तो हम किसी भी नंबर को कर सकते हैं। तो x v हो गया 15। 16 कैसे होगा? x v i, 10 और 6 16, 10 और 7, 5 to 7, तो 10 और 7 कितना हुआ? 17। x और v ट्रिपल आई, ये हो गया 10 और 8 18। 19 कैसे लिखेंगे? 19 के लिए x 10 हो गया, और 9 के लिए i और x हो गया, तो हो गया 19। 20 कैसे लिखेंगे? 20 के लिए हम डबल x राइट करेंगे, क्योंकि 20 के लिए हम जो है डबल x लिख रहे हैं, तो x को हम एक बार, दो बार और तीन बार, 3 टाइम्स हम राइट कर सकते हैं। इसके बाद नंबर हमारा आता है 21। तो डबल एक्स और आई, अब डबल एक्स चलता रहेगा, ऐसे ऐसे 3 के लिए ट्रिपल एक्स चलता रहेगा। तो डबल एक्स डबल आई, डबल एक्स ट्रिपल आई, डबल एक्स। अब यहाँ 24 चाहिए, 10 10 20 हो गया, 4 के लिए आई और बी हो गया, ऐसे ही 20 प्लस 5 25 हो गया। 26 कैसे होगा? x x 20 हो गया, v से 5 हो गया, i लगा दिए तो 6 हो गया, 26 हो गया। 27 कैसे होगा? ये 20 हो गया, x x यानी 20 हो गया, 7 के लिए v और डबल i। 28 के लिए 20 और 8 v ट्रिपल i, 28 हो गया। 29 के लिए तो ये 20 हो गया, 9 के लिए i और x है, 20 और 9 29 हो गया। 30 के लिए, 30 के लिए क्या करेंगे? x x x ट्रिपल x हो गया, यानी ये 30 हो गया। 31 के लिए ट्रिपल x 30 और 1 31, ट्रिपल x 30 और 2 32, ट्रिपल x 30 हो गया और ट्रिपल i 33 हो गया। 34 के लिए x x x ट्रिपल x हो गया, और 4 के लिए i v हो गया। 35 के लिए ट्रिपल x और v हो गया, 35 हो गया, ट्रिपल एक्स v i, ट्रिपल एक्स में 30 और 6 36 हो गया, ट्रिपल एक्स और v डबल आई कितना हो गया? 37 हो गया। 38 कैसे होगा? ट्रिपल एक्स और 8 यानी v ट्रिपल आई। 39 कैसे लिखा जाएगा? ट्रिपल एक्स और 9 के लिए आई एक्स हो गया, 39 हो गया। अब यहाँ समझने वाली बात है आपको इम्पोर्टेंट, कि 40 कैसे लिखा जाएगा? क्या हम इसको 4 बार x लिख दें? 10 10 10 40 हो गया,
लेकिन ये क्या हो जाएगा बाबू, हमारा मीनिंगलेस हो जाएगा, हम ऐसे राइट नहीं कर सकते। फिर वही रूल्स, आपको रूल्स याद करना होगा कि x को हम 3 बार से ज्यादा नहीं लिख सकते, सिर्फ 3 बार तक ही लिख सकते हैं। तो 40 लिखा कैसे जाएगा, इसको आप देखो, यहीं पे एक टर्निंग पॉइंट होता है ये। देखिए यहाँ पे 40 राइट कैसे करेंगे, 40 के बाद हमारा क्या यहाँ पे है, देखिए 50 है ना, 50 के लिए क्या है, यल, यल पहले आप यहाँ यल राइट कर दीजिए, 50 हो गया। अब एल से पहले हम यक्स लिख सकते हैं, हमने आपको नियम में बताया है रूल्स में कि यक्स को हम एल से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम यक्स यहाँ राइट कर दिए एल से पहले, तो ये क्या बन गया, 50 में से 10 गया तो 40 बन गया, तो ये 40 बन गया। अब यहाँ 41 चलेगा, यानी ये देखिए ये 40 हुआ, एक्स एल 40, आई गए तो 41, फिर 42, एक्स एल 40 हो गया, और ट्रिपल आई से 43 हो गया, 44 एक्स एल आई वी, एक्स एल वी, एक्स एल वी आई, एक्सएल से 40 और वी से 5, 45, एक्सएल से 40, वी आई से 6, 46, और 47, 48 और 49 के लिए आई एक्स 49 हुआ। अब आ गया हमारा 50, 50 के लिए अब हमारा क्या आ जाएगा, यल आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 50 के लिए यल तो ही है, 50 के लिए क्या यल है, इसके लिए हमको अलग से कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा 1 से लेकर के 50 तक का ये हमारा नंबर जो है तैयार हो जाता है। तो चले अब 51 से लेके 100 तक का रोल नंबर जो है हम लोग राइट कर लेते हैं। 51, 51 कैसे होगा, यल और आई क्या होगा हमारा 51, 51 हो गया, यल से हमारा हो गया 50, 2 से हमारा हो गया डबल आई 52, 53, 54, 4 के लिए आई भी 55, 55, 55 हो गया। 56 कैसे होगा, यल से 56 कैसे होगा, वी आई 56, 57, यल से 50, वी डबल आई से 7, 57 हो गया। 58 कैसे राइट होगा, 50 और 8, 58 हो गया। 50 और आई एक्स 9 हो गया, 59 हो गया। 60 कैसे होगा, यल और यक्स, अब 50 के आगे एक्स लिखा हमने, यानी यल के आगे एक्स लिखा, तो 50 और एक्स कितना हो गया, 60 हो गया। अब 61 चलेगा, तो यल एक्स 60, आई से 161, 50 और एक्स कितना हुआ 60, और डबल आई 2, 62 हो गया। 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, एल एक्स 60, आई एक्स 9, 69, 70 कैसे होगा, यल से 50, एक्स से 60 हो गया, एक और एक्स 50 और 20 कितना हो गया 70, तो ये 70 हो गया। अब यहाँ से 71 स्टार्ट होगा, तो यल डबल एक्स 1, 71, 72, 73, 74, 50, डबल एक्स 20 कितना हो गया 70, और आई वी से 4, 74 हो गया। 75, 76, 77, 78, 79, 70, आई एक्स 9, 79, 80 कैसे होगा, यल से 50, एक्स और आ गया तो 60, एक और एक्स आया तो 70, एक और एक्स आ गया ट्रिपल एक्स, तो कितना हो गया 80। और फिर यल और ट्रिपल एक्स चलता रहेगा, तो 80, 181, 82, 82, 83, 83 हो गया, 84, 84 हो गया, 80, 5, 85, 86, 87, 89 के लिए देखिए
80 और 9 के लिए आई एक्स, तो क्या हो गया हमारा 89। 90 के लिए क्या करेंगे? अब 90 के लिए देखिए फिर से यहाँ टर्निंग पॉइंट आ गया। 90 के लिए पहले सी राइट कर लें, इसके पहले एक्स लिख दिया हमने। अब एक्स छोटा नंबर है सी से, तो सी से सब्ट्रैक्ट होगा, तो कितना आ जाएगा? 100 में से 10 गया तो हमारा 90 आ गया। ये कितना बन जाएगा? 90। अब यहाँ 90 बन गया तो यहाँ पे 91 चलेगा, ठीक है। तो इसके लिए एक्स सी कितना हो गया? 90 और आई कर दिया तो 91, फिर 92, 93, 94, एक्स सी 90 और वी से 5 95, 96, 97, 98, 99। तो 90 के 9 के लिए आई एक्स किया हमने, तो 99 हो गया। 100, 100 के लिए क्या करेंगे? 100 के लिए तो सी रखा ही है हमारा, सी राइट कर दीजिए, तो ये हमारा 100 का सी हो गया। तो इस तरह से हमारा 51 से लेकर के 100 तक का रोमन नंबर तैयार हो जाता है। तो इस तरह से 1 से लेकर के 100 तक आई होप कि आपको बढ़िया समझ में आया होगा। अब हम कुछ अच्छे नंबर और बड़े नंबर जो हैं हम लोग समझ लेते हैं कि रोमन नंबर्स में कैसे बनाए जाते हैं। तो आइए आप जानते हैं हम कुछ रोमन नंबर्स के बड़े नंबर्स, उनको कैसे हम रोमन नंबर में राइट करेंगे। तो 100 से स्टार्ट करेंगे, कुछ बड़े नंबर्स तक जाएंगे, और उसको अगर आप समझ गए तो बहुत बड़े बड़े नंबर्स लाखों में, हजारों में, करोड़ों में भी आप चेंज करके बना सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 100, 100 को हम क्या लिख सकते हैं? सी से सी लिख सकते हैं। 200 है तो डबल सी कर देंगे, 100 है तो ट्रिपल सी कर देंगे। 400 है, अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, जो रूल्स मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया है उस चीज को आप हमेशा माइंड में रखे रहो, ध्यान रखो। अब 400 है तो 4C हम नहीं राइट करेंगे। अब यहाँ पे कंडीशन आ जाएगा, देखिए 500 है, 500 के लिए हम क्या राइट करते हैं? डी राइट करते हैं, डी राइट करते हैं। तो अब सी जो है डी से छोटा है, तो सी जो है डी से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, तो यहाँ पे सी राइट करेंगे, तो सी की वैल्यू हमारी हो गई 100 और डी की वैल्यू 500 है, तो 500 में से सी वाला सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 400। ये 500, ये 100 हो जाएगा 400। 500 क्या है? 500 के लिए हमारा तो डी रखा ही है, डी होता है। 600 कैसे होगा? डी यानी 500, एक सी लिख दिया तो 51 कितना हो गया? 600 हो गया। 7 के लिए क्या करेंगे? डी लिखा, डबल सी लगा दिया, तो 5 और 500, 100, 100 कितना हो गया? 700। 800 के लिए क्या करेंगे? डी और उसके बाद ट्रिपल, ट्रिपल से लगा दिया, तो ये हमारा हो गया 800। अब 900 के लिए क्या करेंगे? 900 के लिए देखिए पहले तो यम राइट कर दीजिए, ठीक है। यम जो है हमारा, इसकी वैल्यू कितनी है? 1000। इसके पहले हम सी राइट कर सकते हैं, क्योंकि सी जो है डी और एम दोनों से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, तो यम 1000 में से 100 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमारा बचेगा कितना? 900। 1000 के लिए क्या है हमारा? यम, यम तो हमारा ही है 1000 के लिए, तो इस तरह से 1000 का नंबर से कंप्लीट हो जाता है। अब आगे और बड़े नंबर्स को देख लेते हैं हम। 1000 है, 1000 को कैसे राइट करेंगे हम? ये 1 एम तो है ही, उसके बाद देखिए 2000 डबल एम राइट कर सकते हैं हम। 3000 को कैसे राइट करेंगे? ट्रिपल एम राइट कर दीजिए, ट्रिपल एम। 4000 कैसे करेंगे आप? तो 4000 का सर तो नंबर तो है ही नहीं यहाँ पे कुछ, इसका भी एक कंडीशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अब यहाँ पे एक चीज आप समझिए, अगर कोई नंबर्स है, जैसे मान लीजिए वी है, इसका मतलब क्या है? ये है हमारा 5, लेकिन रोमन नंबर्स में एक कंडीशन और हो जाता है, अगर किसी भी लेटर के ऊपर हम एक लाइन ड्रा कर देते हैं, इस तरह से लाइन ड्रा कर दिया, यहाँ देखिए अगर मैं इसके ऊपर लाइन ड्रा कर दे रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1000 टाइम्स बढ़ जाता है, यानी 1000 गुना ये बढ़ जाएगा। v का मतलब क्या हुआ? 5 बार लगने से क्या हो जाएगा कि उस नंबर में 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1000 से
इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5000 हो जाएगा। यानी बार लगने से 1000 टाइम्स वो नंबर जो है बढ़ जाता है। तो ऐसे ही जैसे यहाँ 5000 है तो हम इसको राइट कर सकते हैं v ऊपर बार लगा दिया। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी v बार हो गया, इसका मतलब हो गया कि ये 5000 की वैल्यू हो गई। अब हमें 4000 राइट करना है तो इसके लिए आप ऐसे भी राइट कर सकते हो। आई वी के मतलब क्या हो गया, आई वी का मतलब हो गया हमारा 4, इस पे बार लगा दिया हमने तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 4000 हो गई। इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं वी बार का वैल्यू कितना हो गया हमारा 5000। इसके पहले अगर हम यम राइट कर दें, यम राइट कर दें ऐसे, तो ये 5000 में से 1000 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा हमारा, तो हमारा क्या बन जाएगा 4000। तो बार से थोड़ा सा रूल्स अलग हो गया कि यहाँ पे दो नंबर से हम इसको शो कर सकते हैं। इसी तरह से ये 5000 हो गया, 5000 को हम बी बार से राइट कर सकते हैं। 6000 कैसे लिखेंगे, वी बार का मतलब 5000, इसके बगल में यम लगा दिया हमने तो कितना हो गया 6000 हो गया। 7000 कैसे राइट करेंगे, वी बार का मतलब 5000 डबल यम लगा दिया तो कितना हो गया हमारा 7000। 8000 के लिए क्या करेंगे हम, वी बार और ट्रिपल एम कर दिया हमने। हाँ, अब यहाँ पे 9000 कैसे राइट करेंगे, तो इससे पहले 10000 देख लेते हैं तब 9000 राइट करते हैं हम। 10000 को कैसे राइट करेंगे आप, यहाँ पे यक्स, यक्स का मतलब क्या हुआ 10 है, लेकिन जैसे ही बार लगा देंगे तो इसमें क्या होगा, ये 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी यक्स की जो वैल्यू है वो कितना है 1000 है, सॉरी 10 है। और जैसे ही बार लगा देंगे इस पे तो इसमें 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1000 10 जा हो जाएगा 10000, इसकी वैल्यू आ जाएगी 10000। तो इसीलिए एक्स बार की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी 10000 हो जाएगी। अब 9000 की वैल्यू कैसे आप निकालोगे, इसके लिए आप करोगे पहले आप एक्स बार राइट कर दो, ऐसे 10000 हुआ। इसके पहले हम क्या करेंगे यम राइट कर देंगे, तो यम राइट करने से क्या हुआ इसमें से 1000 कम हो गया, जिससे हमारा क्या आ जाएगा 9000। ओके, चलिए आइए कुछ और बड़े नंबर्स को बना लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कि लाख कैसे बनाएंगे, करोड़ का कैसे बनाएंगे, तो चलिए देख लेते हैं नंबर्स को। यहाँ पे है 50,000, 50,000 को कैसे हम राइट कर सकते हैं, यल, यल मतलब क्या हो गया 50, बार लगा दिया तो 1000 टाइम बढ़ गया। यानी यल का मतलब होता है 50, और इसमें जब 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 50,000 हो जाएगा 50,000। तो इसलिए 50,000 को अगर आप रोमन नंबर में शो करना चाहते हो तो एल के ऊपर बार हो गया। ओके, 1 लाख कैसे करोगे, देखिए 1 लाख कैसे करेंगे आप, सी है, अगर आप इसके ऊपर बार लगा देते हो तो कितना हो जाएगा, ये सी का मतलब क्या हुआ 100, और बार लगने से क्या होगा 1000 टाइम्स वो बढ़ जाता है, तो कितना आ जाएगा ये 1 लाख हो गया। यानी सी के ऊपर बार लगने से क्या हो गया, ये 1 लाख हो गया। अब 10 लाख कैसे राइट करेंगे, देखिए यहाँ पे 10 लाख हम राइट कर लेते हैं यहाँ पे, वंस टेंस 100,000 10,000 लाख 10 लाख कैसे राइट करेंगे, आई, यहाँ पे अब टर्निंग पॉइंट फिर आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप ध्यान से देखें इसको। आई का मतलब क्या हुआ 1, अगर मैं इसके ऊपर बार लगा दिया तो 1000 हो गया। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है, अगर इस बार के ऊपर एक बार और लगा दें, डबल बार भी लगता है, डबल बार लगा दें तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो 1 था, ये 1 में एक बार लगने से 1000 टाइम से बढ़ गया, डबल बार लगने से 1000 टाइम और बढ़ गया। अभी बन कितना जाएगा 1 के बाद 6 जीरो,
1 टेंस 100,000 10,000 लाख 10 लाख, तो क्या बन गया ये 10 लाख बन गया। यानी अगर आई के ऊपर आप डबल बार लगाते हो तो वो 10 लाख बन जाता है। तो इसी तरह से नंबर्स को हम ऐसे बढ़ाते चले जाते हैं। तो ये हमारा हो गया 10 लाख। अब हम एक नंबर और बना लेते हैं करोड़ में, यानी वन करोड़ कैसे बनेगा। तो 1 करोड़ पर राइट कर लेते हैं। वन टेंस 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1 करोड़। 1 करोड़ कैसे राइट किया जाएगा रोमन नंबर्स में, देखिए यहाँ पे यक्स है, यक्स का मतलब क्या हुआ 10, तो 10 के ऊपर अगर हमने बार लगा दिया तो ये 1000 टाइम्स बढ़ गया, यानी कि ये 10 इंटू 1000 बना। अब इसके बाद एक बार और लगा दिया हमने, अब क्या हुआ 1000 टाइम और बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा 1 के बाद 70, जी 1 टेंस 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1 करोड़, यानी 1 करोड़ को आप एक्स के ऊपर डबल बार राइट कर सकते हो। तो इस तरह से हमारा रोमन नंबर जो है क्लियर हो जाता है। और आई होप कि आपको रोमन नंबर जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जितने भी डाउट्स हैं रोमन नंबर्स को लेकर के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो आज का टॉपिक ये रोमन नंबर्स का कंप्लीट होता है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दबा के शेयर करिए।